आ जाओ तुम सब, यहाँ सब मंगल है। अरे यहाँ तो चारों ओर हिम ही हिम है। हिम से ढके हुए पर्वत, हिम वर्षा। क्या 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 हम उत्तर पहुंच गए? किंतु ये कैसे संभव हो सकता है? कुछ क्षण पूर्व तो हम वहां थे, उस कंदिरा में, और अब अनायास उत्तर की पहाड़ियों के मध्य में। भला ये कैसे हो सकता है? जब हम उत्तर की ओर अग्रसर होते हैं, तब उत्तर भी हमारे ओर अग्रसर होता है। कुछ समझ में नहीं आया। माता रानी के कहने का तात्पर्य है कि जब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो हमारे प्रश्न का उत्तर भी हमारी ओर बढ़ता है। क्यों माता रानी, सही कहा ना मैंने? इतनी सारी हिम मैंने कभी नहीं देखी। आनंद ही आ गया। सब लोग अपना अपना दुशाला निकाल लो, अन्यथा अस्वस्थ हो जाओगे। तुम सब अपनी अपनी दुशाला तो लाए हो ना? बहुत शीघ्र ही आवश्यकता पड़ने वाली है। दुशाला? मगर अभी से क्यों? वही तो, अभी तो उत्तर बहुत दूर है, और यहाँ पे तो ठंड भी नहीं है। अब मैं समझ गया। माता रानी, आपने इसलिए दुशाला निकालने को कहा था ना। आनंद आ गया, हम उत्तर पहुंच गए, वो भी बिना चले। आनंद ही आनंद है। ये ठंड तो बड़ी प्रचंड है। यदि इसी प्रकार हिम से खेलते रहे तो शीत तो लगेगी ही ना। वो भी है। इतने सारे हिम देखकर और उसमें खेलकर बड़ा आनंद आ गया। मानो सारी ही थकान खत्म हो गई। सत्य कहा शिल्लू तुमने, मानो एक ही क्षण में नई ऊर्जा भर गई। माता रानी की जय! 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 माता रानी, एक बात पूछूं? आप कैसे निर्धारित करेंगे कि पंडित श्रीधर को दर्शन देने की घड़ी आ गई है? मेरा तात्पर्य है कि आप ये कैसे निर्णय लेते हैं कि कब किस भक्त की पुकार का उत्तर देना है? जब किसी भक्त की पुकार उस प्रचंडता तक पहुंचती है जहां उस भक्त का रोम रोम उसकी आस्था की शक्ति से भर जाता है, जब उस भक्त के लिए समस्त संसार अदृश्य हो जाता है और केवल वो और मात्र वो और उसका इष्ट देवता बचता है, और यही वो घड़ी होती है जहाँ हम क्या, कोई भी देवता अपने भक्त की पुकार का उत्तर देते हैं। हमें प्रतीक्षा है उस क्षण की जब पंडित श्रीधर की पुकार उसकी प्रचंडता तक पहुंचेगी और हम उसे दर्शन देंगे। जब मैं पुनः गुफा में गया तो वैष्णवी और उसकी टोली वहां नहीं थी। ना इस गुफा का कोई निकास द्वार मिला, और मैंने गुफा का ये प्रवेश द्वार भी पत्थर से बंद कर दिया। ये कैसे संभव है कि वे दिख नहीं रहे? गुफा का प्रवेश द्वार अभी भी बंद है। वे इसके निकट भी नहीं, वन में भी नहीं, तो गए कहां? कहां विलुप्त कर दिया है सभी को इस वैष्णवी ने?
मैंने यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा है। ऐसे कैसे ओझल हो सकते हैं? मेरी दृष्टि से अवश्य ही मैं कुछ अनदेखा कर रहा हूं। कोई तो चूक हो रही है मुझसे। वैष्णवी, और वो हमारी संतानों के साथ वहां से चली गई उत्तर दिशा की ओर। उत्तर? तुम चाहे कहीं भी चली जाओ वैष्णवी, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। उत्तर में इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें छुपा सके। हिमगिरी के शीर्ष में छुपो या महासागर के गर्त में घरा गगन कर दूंगा, पर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा वैष्णवी। मैं मृत्यु स्वीकार कर लूंगा, किंतु विफल होकर नहीं लौटूंगा। वैष्णवी! अब ना तो उत्तर दूर है मुझसे और ना ही तुम रह पाओगी। साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, जान कर रहूंगा तुम्हारे सभी भेद। कुछ नहीं छोड़ूंगा शेष। मुझे भ्रांत कर भागने वाली, अब भाग कर कहां जाओगी देखते हैं। विभूतिनाथ, विभूतिनाथ! प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ गुरुदेव? आप इतने विकल क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुझे ऐसा आभास हो रहा है कुछ तो अनिष्ट घटित होने वाला है। अनिष्ट? कैसा अनिष्ट गुरुदेव? कहीं दस्यु पुनः आक्रमण तो नहीं करने वाले हैं ना? और अभी तो भैरवनाथ जी भी यहाँ पर नहीं है। नहीं, उससे भी बहुत गंभीर है। विभूतिनाथ, तुम शीघ्रता से उत्तर की ओर प्रस्थान करो। भैरवनाथ को ढूंढो, दृष्टि रखो उस पर, उसे बुला के लाओ। जा। प्रणाम गुरुदेव।